हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि आपको अपने रिटायरमेंट प्लानिंग या जीरो सैलरी डेज या आपके सेकेंड इनिंग्स के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं ताकि आपके लाइफ का सेकेंड इनिंग्स काफ़ी अच्छा रहे। इन सारे चीज़ों को प्लान करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर से खेलना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ नंबर्स के साथ खेलेंगे एंड मैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग आपके साथ शेयर करूंगा। आज जबकि मेरी उम्र 29 साल की है एंड आज मैं सोचता हूँ अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते तो मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग काफ़ी अच्छी होती। बट क्योंकि आज मेरी रिटायरमेंट नहीं है, आज से 31 ईयर्स के बाद जब मेरी उम्र 60 साल की हो जाएगी तब मेरी रिटायरमेंट होगी। तो इस केस में 1 करोड़ की वैल्यू आज से 31 ईयर्स के बाद कितनी होगी एंड उसके लिए हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा जो वैल्यू रहे वो इन्फ्लेशन प्रूफ रहे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं यही चीज़ आपको समझाऊंगा रिटायरमेंट कैलकुलेटर से। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट एंड अच्छा वीडियो लाया हूं आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर। अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल से नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस चैनल से रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। रिटायरमेंट सेविंग्स कैलकुलेटर के लिए आप www.royinvestmentsolutions पे आपको रिटायरमेंट सेविंग्स कैलकुलेटर का कैलकुलेटर्स के ड्रॉप डाउन में आपको रिटायरमेंट सेविंग्स कैलकुलेटर पे जाना है। अब हमारे सामने रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेटर खुल गया है। जैसा कि मैंने कहा, मैं आज के डेट में चाहता हूँ कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस रहे आज के डेट में। तो इस पर्टिकुलर फील्ड में जहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है अमाउंट यू वांट टू हैव फॉर योर रिटायरमेंट, इस पर्टिकुलर फील्ड में मैंने 1 करोड़ रुपए का वैल्यू डाला है। उसके बाद ये कैलकुलेटर मुझे मेरी उम्र पूछ रहा है जो कि मैंने 29 साल की डाली है। उसके बाद ये कैलकुलेटर मुझे पूछ रहा है कि मैं कितने साल पे या फिर मैं कितने उम्र पे रिटायरमेंट करना चाहता हूँ। तो मैंने 60 साल का रिटायरमेंट एज दिया है। उसके बाद ये कैलकुलेटर मुझसे पूछ रहा है कि मैं कितना इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इकोनॉमी में। तो इस केस में मैंने 6% का इन्फ्लेशन कंसिडर किया है क्योंकि एज पर द CPI इंडेक्स हमारे इकोनॉमी में अप्रॉक्सीमेटली 6% का इन्फ्लेशन है। उसके बाद ये कैलकुलेटर हमसे पूछता है कि द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे। तो इस पर्टिकुलर केस में मैंने अपने रेट ऑफ रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 12% का रखा है क्योंकि एज पर इक्विटी एसेट क्लास अगर हम पास्ट हिस्ट्री की बात करें तो 12% का जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है वो ईजिली अचीवेबल है। उसके बाद ये पूछता है कि क्या मैंने कुछ सेविंग्स की है अपने रिटायरमेंट्स के लिए। तो ये इसका आंसर ना है, मैंने कोई भी सेविंग्स स्टार्ट नहीं की है अपने रिटायरमेंट के लिए। तो इसीलिए मैं इस कैलकुलेटर के थ्रू अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करना शुरू करूंगा। फाइनली जब ये वैल्यू पूरा हम लोगों ने फिल करते हैं तो फाइनली जो 1 करोड़ का वैल्यू है आज से 31 ईयर्स के बाद 1 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट इक्वल 6,08,81,000 रुपीज़ होंगे। एंड ये 31 ईयर्स के बाद जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड होगा क्योंकि हमारे इकोनॉमी में हम लोगों ने कैलकुलेशन करते वक्त 6% का इन्फ्लेशन कंसिडर किया है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर टारगेट पे जाने के लिए कितना अमाउंट देखें तो इस पर्टिकुलर टारगेट पे नेक्स्ट 31 ईयर्स तक अप्रॉक्सीमेटली मुझे 17,578 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट्स देखें तो इस 31 ईयर्स में मैंने लगभग 65,40,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया होगा। एंड अगर हम 65 लाख पे ग्रोथ की बात करें कि कितना हमें 12% के हिसाब से ग्रोथ मिला तो वो अप्रॉक्सीमेटली 5,43,41,990 का होगा। तो इसे कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इस पर्टिकुलर केस में मैंने अपने रिटायरमेंट के लिए सिर्फ 65,40,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, बट उस पर जो मुझे ब्याज मिला है वो अप्रॉक्सीमेटली 5,43,00,000 रुपए का है। एंड फाइनली जो मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस बनता है वो 6,08,81,000
1000 रुपीज़ का बनता है। तो इसे कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बट आप में से बहुत कोई ये बोलेंगे कि 17,500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत किसी को बहुत सारी अदर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती है। तो इसी में इसके लिए आप स्टेप अप SIP का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी SIP अमाउंट को कम से स्टार्ट कर सकते हैं एंड हर साल के एंड में साल दर साल आप उस अमाउंट को 10% से इंक्रीज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपको स्टार्टिंग में तो कम अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट एंड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल हो भी सकता है, क्योंकि आपकी सैलरी हर साल इंक्रीमेंट के कारण बढ़ती जाएगी, जिसके कारण आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी ज़रूर बढ़ाएंगे। तो इन चीज़ों का कैलकुलेशन अपने स्क्रीन पे हम लोग फिर से देखते हैं। तो चलिए हम लोग अपने स्क्रीन पे एक बार और चलते हैं। अगर हम स्टेप अप SIP की बात करें तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारे वेबसाइट पे हम लोग अंडर कैलकुलेटर्स के अंदर हमें गोल बेस्ड टॉपअप SIP में जाना है। अब जब हमारे सामने गोल्ड बेस्ड टॉपअप SIP का कैलकुलेटर खुलता है तो उसमें पूछा जाता है कि हमारी फाइनेंशियल गोल या मेरी फाइनेंशियल गोल क्या है। तो इस केस में मैंने 6 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल गोल रखा है, जो कि मेरी इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट गोल है। तो अगर हम 6 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल गोल रखते हैं एंड इन्वेस्टमेंट पीरियड 31 ईयर्स का रखते हैं, ये इन्वेस्टमेंट पीरियड मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि मेरी उम्र आज 29 साल की है एंड आज से 31 ईयर्स तक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं अपने रिटायरमेंट के लिए। उसके बाद ये कैलकुलेटर मुझसे पूछता है कि अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न कितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अपने इन्वेस्टमेंट से। तो मैंने इस केस में 12% का अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है एंड उसके बाद ये कैलकुलेटर मुझसे पूछता है कि मैं कितने परसेंटेज से अपनी SIP टॉपअप कर सकता हूं हर साल। तो इस केस में मैंने 10% का टॉपअप लिखा है कि मैं हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 10% से बढ़ाते रहूँगा। तो क्योंकि मैं ये कैलकुलेटर को इनपुट दे रहा हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट हर साल मैं 10% से इंक्रीज़ करूँगा, तो इस केस में मेरी जो SIP इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग SIP इन्वेस्टमेंट बन रही है वो 9,039 रुपीज़ की बन रही है, जो कि 15,500 रुपये से काफ़ी कम है। तो ये 9,039 रुपये मुझे पहले साल भरने पड़ेंगे, उसके बाद 10% इंक्रीज़ अगले साल एंड उसके बाद फिर से 10% इंक्रीज़ अगले साल। तो फाइनली ये SIP कैलकुलेटर के हिसाब से मैं 9,000 से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ एंड अपने 6 करोड़ 15 लाख के फाइनेंशियल गोल पे 31 ईयर्स के बाद रीच कर सकता हूँ। अगर मैं हर साल दर साल कितने से अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा रहा हूँ, ये कैलकुलेशन मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ईयर 1 में अप्रॉक्सीमेटली मैं 9,039 रुपये जमा करता हूँ, ईयर 2 में 9,942 रुपीज़, ईयर 3 में 10,845 रुपीज़, चौथे साल में मुझे 11,748 रुपीज़ हर महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते जाए तो 31 ईयर्स के बाद अप्रॉक्सीमेटली मुझे हर महीने 36,129 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इस केस में मुझे स्टार्टिंग तो 9,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होती है, बट फाइनली जब 31 ईयर्स की या फिर मेरी सैलरी जब बढ़ती है तो मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ानी पड़ेगी 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से एंड मेरी 9,000 की इन्वेस्टमेंट 36,129 रुपये की बढ़ते बढ़ते हो जाएगी। रिटायरमेंट कैलकुलेटर एंड स्टेप अप रिटायरमेंट कैलकुलेटर को, ये दोनों चीज़ों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए ज़रूर डाल दूंगा। आप अपनी उम्र के हिसाब से एंड रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग ज़रूर कर लेना। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों और रिश्तेदारों का भी रिटायरमेंट प्लानिंग या सेकेंड इनिंग्स उनकी ज़िंदगी का अच्छा होना चाहिए। अगर आपके कुछ सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों के एजुकेशन की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है या कोई भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्ट करना है तो हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं आप। थैंक यू।